देखिए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का PYQ बता रहे हैं जो CSIR नेट में आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें फंक्शनल गिवन है, यानी कि f हमारा ये है, यानी f हमें दिया हुआ वाई डैश स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 8y e की पावर x। तो देखिए हमसे पूछा बाउंड्री कंडीशन गिवन है, स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा, स्ट्रॉन्ग मिनिमा, वीक मैक्सिमा है या फिर नन। तो देखिए सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं जो f दिया हुआ उसका आप 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करिए पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई डैश। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है फॉर ऑल वाई के लिए तो स्ट्रॉन्ग मिनिमा, फॉर सम वाई के लिए तो वीक मिनिमा, और अगर नेगेटिव आता है तो फॉर ऑल वाई के लिए स्ट्रॉन्ग मैक्सिमा और सम वैल्यूज के लिए वीक मैक्सिमा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका करिए डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। तो ये तो जीरो हो जाएंगे यहाँ से क्योंकि पार्शियली कर रहे हैं, तो केवल वाई डैश में करेंगे तो कितना आ गया बताइए, ये 2 आ गया ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमारी वैल्यू क्या आ गई, फॉर ऑल वाई, वाई पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, फॉर ऑल वाई यानी कि हमारा स्ट्रॉन्ग मिनिमा हो गया। तो स्ट्रॉन्ग मिनिमा का मतलब मैक्सिमा वाली कंडीशन तो खत्म हो गई, स्ट्रॉन्ग मिनिमा ऑन। अब देखिए कंडीशन भी दी हुई है, तो आप लोग वैसे तो देखिए ये करेक्ट होगा लेकिन नन भी लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, यूलर्स लगाइए, क्या होता है डेल एफ अपॉन डेल वाई, और करिए डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे कितना आएगा 8y प्लस 8 e की पावर x। यूलर्स इक्वेशन क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस का d अपॉन डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। करिए डेल एफ अपॉन डेल वाई 8y प्लस 8 e की पावर x d अपॉन डी एक्स, इसका करिए 2y डैश, 2y डैश का दोबारा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2y डबल डैश, 2 हटा सकते हैं, 4y प्लस 4 e की पावर x माइनस y डबल डैश इक्वल टू 0। ये बन गया y डबल डैश माइनस 4y इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस होगा बट उधर जाके क्या हो गया प्लस। इसे क्या लिखेंगे d2 माइनस 4y इक्वल टू क्या लिखेंगे 4e की पावर x। एक्सिलरी बनाए तो बताइए कितना आएगा, m स्क्वायर माइनस 40, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 e की पावर 2x, c2 e की पावर माइनस 2x। पर्टिकुलर कैसे निकालेंगे, पर्टिकुलर निकालते हैं 1 अपॉन d2 माइनस 4, किसका निकालना है 4 इधर रखिए, e की पावर x को 1 रखिए, कितना आ गया माइनस का 4/3 e की पावर x। तो यहाँ पे डायरेक्टली y लिख दें, CF प्लस PI से माइनस का 4/3 के e की पावर x। अब देखिए y0 इक्वल टू क्या दिया हुआ माइनस का 4/3, तो y0 में ये 0 हो गया, यहाँ से क्या बचा c1 प्लस c2 माइनस का 4/3 इक्वल टू कितना दिया हुआ माइनस 4/3, तो यानी c1 प्लस c2 की वैल्यू क्या आ गई 0, और y1 की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस का 4/3e, y1 की वैल्यू माइनस 4/3, ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ से कितना आएगा y1, तो ये आएगा आप लोगों का c1 प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से c1 और c2 देखिए दोनों 0 आ रहे हैं, तो यानी कहने का मतलब आप लोगों का फंक्शन क्या होगा माइनस 4/3 e की पावर x।